वेलकम टू चलो करे पढ़ाई सब्सक्राइबर। जिन्होंने कर लिया वो पढ़ लो, जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ा। सो काटो फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपने वो पूरा टेबल याद रख लिया होगा, क्योंकि तभी आप ये सारे सम्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर नहीं भी याद किया है तो इस वीडियो लेक्चर के बाद 100% याद कर लेना, और फिर भी याद नहीं रहा या फिर क्लैरिफिकेशन के लिए एक बार पूरा टेबल साइड पे सारे सम्स करने से पहले एक बार ड्रॉ ही कर लेना। एग्ज़ाम में भी रफ पेज में ये पूरा टेबल एक बार ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी द लेंथ ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। तो अब हम लोग को ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है, दैट इज डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। तो हम लोग को जब ये एंगल सी दिया गया है 30 डिग्री और उसके ऑपोजिट साइड है ए बी, वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हम लोग को बी सी और ए सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग साइन थीटा से ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। साइन थीटा, सो काटो, साइन थीटा मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। देयरफॉर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आप लोग जानते हो कि है 1/2। साइन 30, वो टेबल में साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ये मेमोराइज करना कंपलसरी है। और लेंथ ए बी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर यहाँ से, और हम लोग को ए सी की लेंथ फाइंड करनी है। देयरफॉर ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग को फाइंड करनी है बी सी की वैल्यू। हम लोग जानते हैं कि बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की ऑपोजिट साइड हमें दी गई है और एडजेसेंट साइड हमें फाइंड करनी है। तो हम लोग 10 थीटा से फाइंड कर सकते हैं। 10 थीटा, सो काटो, TOA मतलब ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो ये एंगल जो है थीटा 30 डिग्री, एंगल सी के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड है ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी, और ये 10 डिग्री बिकॉज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 10 डिग्री, देयरफॉर 10 डिग्री की वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए 1/√3, विच इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ बी सी को हम लोग को फाइंड करनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा 5√3। यहाँ पे आप लोग फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया गया। एंगल 30 डिग्री है, ऑपोजिट साइड है ए बी जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को हाइपोटेनियस ढूंढना है। तो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस का रिलेशन है साइन में, तो साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ए बी अपॉन ए सी। तो 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन ए सी, बिकॉज साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और ए बी की वैल्यू है 5। तो इससे हमें ए सी की वैल्यू मिल गई 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब हम लोग को रिलेशन चाहिए ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का, क्योंकि हम लोग को एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है। तो ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का जो रिलेशन है वो 10 में है। तो 10 थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, देयरफॉर 10 इक्वल्स टू ऑपोजिट ए बी अपॉन एडजेसेंट बी सी। तो 10 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू बी सी की ए बी की वैल्यू 5 और बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवीजन में, और ये भी यहाँ पे डिवीजन में तो इस साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो बी सी इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। तो एग्जाम्पल 6 में हम लोग ने बी सी 10 का यूज़ करके फाइंड किया है। अगर हम लोग को इसे हम लोग डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। तो AC की वैल्यू हम लोग को मिले है 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 5, उसका स्क्वायर प्लस BC²।
BC square equals to 100 minus 25, that is 75. Therefore BC square equals to 25 into 3. 25 3 से 75 है, इसलिए हम लोग इसे 25 into 3 भी लिख सकते हैं. Therefore BC equals to इसका अंडर रूट होगा, अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 25 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 है 5 और रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा. तो BC की वैल्यू इससे हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 5 रूट 3. तो एग्जाम्पल 7 में हमें दिया गया है कि इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PQ की लेंथ दी गई है 3 सेंटीमीटर और PR की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर. देन हम लोग को एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल QRP एंड एंगल QPR. तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को एंगल R फाइंड करना है, एंगल R, तो आप लोग को पता है कि ये PQ उसके ऑपोजिट साइड है और PR उसकी हाइपोटेनियस है. तो रिलेशन बिटवीन ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस हम लोग को फाइंड करना है. तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो रिलेशन देता है ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस के बीच में? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साइन है वो है साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो हम लोग को ये जो एंगल है थीटा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड है PQ और हाइपोटेनियस है PR, विच इज़ इक्वल्स टू PQ की लेंथ 3 सेंटीमीटर और PR की लेंथ 6 सेंटीमीटर, जिसका आंसर आया 1/2. अब आप लोग वो टेबल में अगर ध्यान से देखोगे तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू दी गई है 1/2. तो कंपेयरिंग दिस 1 and 2 वी गेट दैट एंगल QRP विच इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 है और साइन 30 डिग्री भी 1/2 है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे. इससे हमें पता चलता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30. कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट दिस. तो साइन एक्चुअली ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बट आपके लेवल में इतना चलेगा. वो तो आप अगर 11th में मैथ्स लोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका ऐसे क्यों होता है. तो सिंपली हम लोग कंपेयर करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री. इससे हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 30 डिग्री. तो अब हम लोग को QRP की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई, एंगल QRP. तो हम लोग को पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. Therefore, by using angle sum property, angle Q plus angle R plus angle P, ट्राइंगल की सारी एंगल्स का सम करें तो उसका आंसर आएगा 180 डिग्री. ये आप लर्न कर चुके हो स्टैंडर्ड 8th में. तो अब एंगल Q जो है 90 डिग्री प्लस एंगल R जो हम लोग ने फाइंड किया 30 डिग्री प्लस एंगल P की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 30 का आंसर आ जाएगा 60 डिग्री. तो एंगल QPR की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री. तो इससे हम लोग ने दोनों एंगल्स फाइंड कर लिया और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी ख़त्म होता है. तो अब एग्जाम्पल 8 में हमें दिया गया है कि इफ़ साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस A प्लस B इक्वल्स टू 1/2 सच दैट 0 डिग्री is less than A plus B is less than or equals to 90 degree, then and A is greater than B, then find A and B. तो हम लोग को A and B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो पहले हम लोग को पता है कि साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2 हमें दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2. होप कि आप लोग ने वो टेबल मेमोराइज कर लिया होगा तो आप लोग को ये पता होगा. तो 1/2 की जगह पे हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे साइन A माइनस B इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री. तो यहाँ पे साइन कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा A माइनस B इक्वल्स टू 30 डिग्री.
तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 देके यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अब हम लोग को पता है कि cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2 बिकॉज गिवन यहाँ पे हम लोग को गिवन ही है। और अगर आप लोग ने वो टेबल लर्न किया होगा तो आपको पता होगा कि cos 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। तो इससे हम लोग यहाँ पे 1/2 की जगह पे डायरेक्टली cos 60 लिख सकते हैं। देयरफॉर cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। तो इसे कंपेयर करके हम लोग को पता चलता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हम लोग को इसे भी रिजल्ट नंबर 2 बना के यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे हम लोग रिजल्ट नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी ये रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 को एलिमिनेशन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली कट हो जाएगा। इसका एडिशन मतलब a प्लस a इज़ 2a इक्वल्स टू 30 प्लस 60 इज़ 90 डिग्री। देयरफॉर a इक्वल्स टू 45 डिग्री बिकॉज a इक्वल्स टू 90/2 वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब हम लोग को पता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और एंगल a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। देयरफॉर 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री वो आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। देयरफॉर एंगल b इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो अब मेरे बैडमिंटन खेलने जाने का टाइम हो चुका है। तो सोगा टू बोल के इस एपिसोड का यहीं पे दी एंड करते हैं। वो टेबल परफेक्टली एक बार याद कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।